ठीक है, तो फर्स्ट चलो हम लोग बेड बैग पे काम करेंगे। तो एक कैमरा पहले रफली सेट उस स्केचअप से जो मैंने बताया था कि सीन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकती हो, ये जो है सेंड सीन्स, या तो हम लोग ये कर सकते हैं और डायरेक्टली सीन पे जा सकते हैं, या ओके, फिर अगर मैं वहाँ पे सेंड सीन क्लिक को सारे सीन्स इसमें आ जाएंगे। हाँ उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं काम, या फिर यहाँ पे मैनुअली एकदम स्टार्ट से। तो ये दो ऑप्शन है, ये ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कॉम्पोजिशन सेट करेंगे बेड बैग के लिए, ठीक है। तो अच्छा, तुमने ये सीन में वॉल वगैरह हाइड किया है क्या सीन वन में? हाँ जी। ओ, देखो रेंडरिंग प्रेफर करना कि सेक्शन कट्स यूज करें इंस्टेड की वॉल हाइड करने के। अगर सीन वन सेट कर रही हो तो एक सेक्शन कट यहाँ पे डालो, हम्म। ऐसे अगर इससे क्या होता है ना, जब वॉल हाइड करेंगे स्पेस का इल्यूमिनेशन भी उससे इफेक्ट होगा। वॉल नहीं, पूरा बाहर का नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रहा होगा जो एक्चुअली में हो नहीं रहा होगा इस सीन में। बेडरूम में इंटीरियर स्पेस में बस इनक्लोज वॉल से कोई ना कोई किसी एक साइड के ओपनिंग से लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्स यूज सेक्शन प्लेन। सेक्शन इसको हाइड कर देते हैं वापस, ये अपडेट नहीं हो रहा। ये देखो लाइव सिंक है ना, इसको ऑन कर, हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहेगा ये। अब देखो अब ये सही हो गया, वॉल दिख रहा है तुमको फ्रंट में। इस वॉल को हम लोग या तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेक्शन कट का, रेफरेंस में से ऑन करना पड़ेगा विजेट में, सेक्शन टूल। अच्छा लॉगिन करोगी तो आएगा, या तो यहाँ से सेक्शन प्लेन क्रिएट कर सकते हैं या फिर सिंपली ये है तुम्हारा क्लिपिंग प्लेन का ऑप्शन। तो इससे हम लोग क्लिप बना सकते हैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे। जैसे इसको 300 पे भी रखा, या फिर हाँ चलो 300 ठीक है, रूम के अंदर आ जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पोजिशन सेट कर रहे हैं। बेड बैक थोड़ा सा लैग कर रहा है इसलिए डिले हो रहा है। देखो जब डिफ़ॉल्ट कोई भी सीन पे हम लोग का पर्सपेक्टिव मोड ऑन रहेगा। फर्स्ट थिंग नेविगेशन में हम लोग आके इसको फ्री नेविगेशन कर दिए। सेकंड, अगर इंटीरियर एक्सटीरियर पे काम कर रहे हैं और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ पे पहले 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव उसको क्रिएट कर, ठीक है। इससे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा, उससे क्या होगा कि सारे वर्टिकल लाइंस तुम्हारे पैरेलल हो जाएंगे। अब सीन को अपडेट, जब इस कैमरा पे से राइट में हमेशा प्रॉपर्टीज आते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी, कोई ऑब्जेक्ट, वैसे कैमरा पे कैमरा प्रॉपर्टी। देखो कैमरा का लोकेशन एक्स वाई एंड जी, कैमरा रोटेशन यहाँ एक्स वाई एंड जी। जी एक्सिस एक्सिस देखो ये 2 डिग्री थोड़ा सा रोटेटेड है। ये देखो हल्का सा यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम नहीं है होगा, ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल नहीं है क्योंकि वो जी एक्सिस में 2 डिग्री पे रोटेटेड। ग्रिड ऑन करोगे तुमको दिख जाएगा, या फिर काम कर करके एक्सपीरियंस था तुमको पता चल जाएगा कि क्या कब कैमरा तुम्हारा स्ट्रेट है कब नहीं। इजीएस्ट वे है कि यहाँ पे आके इसको जीरो कर दो। नाउ योर कैमरा इज स्ट्रेट पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन। हम्म तो कैमरा प्रॉपर्टीज पे था ना, इस पे क्लिक करेंगे तो यूल फाइंड द कैमरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। रोटेशन, लोकेशन, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया वहाँ पे, प्रोजेक्शन मोड, कैमरा का साइज, फ्रेम का साइज, एस्पेक्ट रेशियो, फोकल लेंथ और एफओवी, एंड ये डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाया था मैंने तुमको क्या होता है। अभी हम लोग फर्स्ट बेड बैक पे काम करें तो पहले ये सीन अच्छे से सेट करेंगे कि अच्छे प्रोफेशनल कैमरास का फोकल लेंथ होता है 35 के अराउंड। तो अब देखो जैसे, चलो पहले से बेटर है। ये रूम थोड़ा छोटा है, इसका एस्पेक्ट रेशियो में कुछ 1:1 या फिर 4:3, अभी करेंटली 4:3 लग रहा है मेरे को। 3:2, 1:1 ऐसे कुछ कर सकते हैं, 3:3, 1:1 ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो जैसे नीचे में दिख रहा है ना, नीचे कट हो जा रहा है तुम्हारा, एक बार शिफ्ट प्रेस कर, ठीक है। छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज विल सेट अप द कॉम्पोजिशन। लोगों ने डिजाइन प्रिंसिपल्स पे जो डिस्कस किया था के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी आर सीइंग बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। सेम डिजाइन प्रिंसिपल, अब हम लोग इस पे देखेंगे इसमें क्या क्या करना है हम लोग को। पॉइंट ऑफ एम्फोसिस किसको बनाना है, हायरार्की कैसे क्रिएट कर, कॉन्ट्रास्ट का। अभी ये देखो हल्का सा थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अच्छा ऑफ सेंटर, बॉल और बेड थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो जा रहा है, नहीं तो मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने सोचा था कि मैं 6 सेक्शंस दे दूं, पर वो फिर भी वो सेट नहीं आ रहा था, तो फिर एट लास्ट यही हुआ, तो मैंने यही कर दिया। वो देखो इसलिए हो रहा होगा ना, तुम्हारा लेफ्ट का स्पेस और राइट का स्पेस इक्वल नहीं। जैसे बेड के लेफ्ट में जितना जा रहा है थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, राइट में थोड़ा कम, तो ज़रूरी नहीं है ना तुमको ये बैक वाले वॉल को सिमेट्रिकली, तुमको इसको ध्यान में रखते हुए इसको सेंटर करते हुए बैलेंस क्रिएट करना। तो हम लोग लेफ्ट वाले स्पेस को थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, राइट को कम रख सकते हैं, लेकिन मेन हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये बेड सेंटर में आ रहा हो इस वॉल के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। करेक्शन कर लेंगे। अभी हम लोग बेसिकली लाइटिंग वगैरह पे बात करते हैं, ठीक है, कि लाइटिंग मटेरियल्स वगैरह कैसे सेट करते हैं सीन में।
द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू सी इज कि जैसे पेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे या कलर थ्योरी पे मैंने डिस्कस किया था अभी तक कि हर चीज़ ना कुछ प्रोपोर्शन में, वैसे ही इनका केस भी होता है। लाइटिंग में क्या होता है ना कि 3-4 टाइप के लाइटिंग होता है। एक तुम्हारा मेन लाइट जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अभी करंटली देखो हम लोगों ने कुछ टच नहीं किया, कुछ नहीं मूव किया, कुछ चेंज नहीं किया, कुछ लाइटिंग वाइटिंग कुछ ऐड नहीं किया, बट स्टिल द स्पेस इज लिट अप। थोड़ा सा लाइट यहाँ पे दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ इतना बड़ा स्लाइडिंग डोर आ रहा है अपना। तो दिस इज आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल लाइट जो भी आ रहा है इससे इल्यूमिनेशन हो रहा है अपने स्पेस में, तो दिस इज आवर मेन लाइट। ठीक है। इसके अलावा अंदर में तुम्हारे सीओबी लाइट्स हैं, यहाँ पे कोव लाइट, यहाँ पे तुम्हारे पेलमेट में भी कोव लगेगा। तो दीज विल ऑल्सो बी अ बिट रिस्पॉन्सिबल टू इल्यूमिनेट रेस्ट ऑफ द स्पेस। ये लाइट को ना हम लोग फिल लाइट बोलते हैं। मेन लाइट हो गया सबसे ज्यादा अमाउंट मेन लाइट, उसके बाद फिल लाइट, एंड देन वी हैव आवर एक्सेंट लाइट्स। एक्सेंट लाइट के लिए यहाँ पे कोई पेंडेंट लाइट डालना चाहिए, साइड टेबल पे साइड टेबल लैंप डालना चाहिए, है ना। वो वार्म छोटे से अमाउंट में, छोटे से स्पेस में जो लाइट के थ्रू क्रिएट करते हैं हम लोग, उसको एक्सेंट लाइट बोलते हैं। कलर में भी सेम होता है। कलर में क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में, एक फोरग्राउंड होता है जो उससे कम अमाउंट में होता है, उसके बीच में एकदम एक्सेंट होता है, बीच में कहीं भी हो सकता है, एकदम सबसे डिफरेंट होगा लेकिन सबसे कम अमाउंट में, उसको एक्सेंट बोल। तो एक बेसिक प्रिंसिपल इसका याद रखो कि मेन जो होता है, मेन लाइट या फिर कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड, वो 70% 75% इस प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट, 70-75% में जो कलर एग्जिस्ट कर रहा है वो तुम्हारा बैकग्राउंड कलर रहेगा। बाद 30% में जो एग्जिस्ट करेगा वो तुम्हारा फोरग्राउंड कलर रहेगा। इस केस में 75% इल्यूमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट्स योर मेन लाइट, 20-25% इल्यूमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट्स योर फिल लाइट। रेस्ट का 5%, 3%, 2% जो छोटे एकदम छोटे अमाउंट में है लेकिन स्टैंड आउट कर रहा है, तो दैट्स योर एक्सेंट लाइट या फिर एक्सेंट कलर। तो इस केस में अब जब हम लोग इसमें लाइट सेट करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मेन लाइट सबसे पहले सेट करेंगे। शैडोज और हाईलाइट्स जो क्रिएट होंगे वो तुम्हारे इस लाइट के थ्रू क्रिएट होने चाहिए, मेन लाइट के थ्रू। भी ये डे सिनेरियो है, हम लोग इसको भी मेन सोर्स ऑफ लाइट का, तुम्हारे मेन स्लाइडिंग डोर को। जब ये नाइट सिनेरियो रहे, ऊपर वाले आर्टिफिशियल लाइट तुम्हारे मेन लाइट, बट राइट नाउ वी आर प्रेफरिंग ये अभी नेचुरल लाइट को हम लोग मेन लाइट कर। जैसे तुमने देखा होगा प्रोडक्ट मॉडलिंग या फिर नॉर्मल मॉडल वगैरह के फोटो शूट वगैरह करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल लाइट सेट कर रहे होते हैं। उसमें भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। देयर इज अ मेन लाइट, देयर इज अ फिल लाइट, फिर एक्सेंट लाइट होता है, सिल्वेट लाइट होता है। तो सेम प्रिंसिपल किसी भी चीज को अच्छा दिखाने के, क्यों? क्योंकि जब ऐसे मेन लाइट में एक और चीज, तुम जो मेन लाइट सेट कर रहे हो ना उसको डायरेक्शनल होना चाहिए फॉर ए डिजाइन टू लुक गुड। जैसे बहुत बेसिक हम लोगों ने देखा था वो सर्कल को स्फीयर में, तो उसमें भी तुमको दिखा होगा कि लाइट का जो मेन सोर्स है वो किसी एक डायरेक्शन से है ना, या तो लेफ्ट से आ रहा होगा या राइट से आ रहा होगा। अगर बिल्कुल फ्रंट, पूरा फ्रंट तुम्हारा हाईलाइट बन जाएगा, शैडोज तुम्हारा इसके बैक तुमको ना हाईलाइट दिखेगा ना शैडो दिखेगा, तब भी फ्लैट 2D सरफेस दिखेगा। तो जब लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, बेस्ट 3D फीचर्स बाहर निकल के आते हैं। तो डायरेक्शनल लाइट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा मेन लाइट हो वो या तो लेफ्ट या राइट में किसी एक डायरेक्शन से तुम्हारे शैडोज क्रिएट हो रहे हैं वो उसके ऑपोजिट में, एंड देन देयर इज एक्सेंट लाइट या फिर सिल्वेट लाइट जैसे मॉडल के केस में होता है। तो इस सीन में मेन लाइट ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है वो क्राइटेरिया कि ये अपना एक डायरेक्शन से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। फिल लाइट जो आएगा वो अपना बाकी जो भी डार्कर स्पेस है उस काम आएंगे। तो ऊपर में आर्टिफिशियल लाइट से जो लाइट आना है अपने स्पेस में, दैट विल वर्क एज फिल लाइट। उसके बाद एक्सेंट जो बनेगा, एक्सेंट तुम्हारा टेबल लैंप हो गया, यहाँ पे पेंडेंट लाइट हो, दोज वुड वर्क एज एक्सेंट लाइट्स। अब हम लोग इसको ये समझने के बाद, ये बेसिक थ्योरीज और प्रिंसिपल समझने, हम लोग इसके लाइटिंग सेटअप को, फर्स्ट दिस इज योर गॉश कर्टन, शेयर कर्टन या गॉश कर्टन। अभी बेसिकली D5 से मटेरियल हम लोग उठाएंगे। लेट्स पिक दिस अप, प्लेस इट हियर। दिस इज अ गॉश कर्टन। सॉफ्ट लाइट आएगा, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए कि गॉश कर्टन कुछ भी लाइट ब्लॉक कर रहा हो, इसलिए आई टर्न दिस सेटिंग ऑन, इनविजिबल इन रे ट्रेसिंग। ये किसी भी लाइट को ब्लॉक नहीं करेगा। इसका कलर थोड़ा सा ब्लूइश तो इसको हम लोग थोड़ा ग्रे। अब देखो मेन सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि ये स्लाइडिंग डोर, इसके बीच में कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे लाइट को अंदर आने से हिंडर करे। ग्लास है वो बिल्कुल एकदम वाइट हो, ओपेसिटी उसमें 0 होनी चाहिए। जब हम लोग ये सेटिंग करेंगे तो मैक्सिमम पूरा प्रॉपर लाइट अलाउ करेगा अंदर जाने। गॉश कर्टन जो शेयर कर्टन इंश्योर किया कि ये पूरे लाइट को पास करे, अलाउ करे अंदर जाने के। व्हाट वी डिड वाज वी टर्न दिस सेटिंग ऑन। ठीक, अभी देखो ये हटाया हम लोगों ने तो यहाँ से चला गया लाइट, है ना। टर्न दिस ऑन, देखो वापस है। तो जब सेटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग वी आर इंश्योरिंग कि तुम्हारा नेचुरल लाइट जो है, तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है, उसके बीच में कोई मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट हिंडर ना कर रहा हो, हिंड्रेंस नहीं बन रहा हो, है ना। तो अब जैसे रेलिंग भी है, रेलिंग को भी प्योर वाइट कर दो, ओपेसिटी खत्म कर दो, ठीक है।
अब कोई भी ऑब्जेक्ट हिंडर नहीं कर रहा है मेन लाइट को अंदर आने से। अभी तुमको बाद में अगर इंटेंसिटी कंट्रोल करनी, उस केस में तुम उसको डार्क कर सकती हो, तुम्हारे ग्लास को, या फिर उसका ओपेसिटी बढ़ा सकती हो। बट राइट नाउ हम लोग बस इसको पूरा फुल क्लियर कर रहे हैं, फुल अलाउ कर रहे हैं हम लोग कि नेचुरल लाइट अंदर आ पाए। हमारा कर्टन थोड़ा फ्लोट कर रहा है। अब ये करने के हम लोग सेट करना स्टार्ट करेंगे एच डी आर आई। मैंने बोला था मेन हम लोग एच डी आर आई यूज़ करेंगे फॉर रियलिस्टिक लाइटिंग। एच डी आर आई में भी चलो फर्स्ट डिफॉल्ट ही अर्ली मॉर्निंग। इसमें मैं सन ऑन कर रहा हूँ अभी, जस्ट टू मेक श्योर कि इसका रोटेशन सही है, सही लाइट डायरेक्शनल होनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग एच डी आर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आई एंश्योर कि इसका जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जो सन का पॉइंट या ब्राइटेस्ट पॉइंट ऑफ दिस एच डी आर आई है, वो हम लोग का राइट साइड पे, ताकि हम लोग का लाइट राइट से लेफ्ट में आ रहा हो। इसलिए मैंने सन ऑन किया। अब इसको हम लोग रोटेट करेंगे ना तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ देखो, ये सन अंदर आया अभी। ठीक है, तो इससे तुमको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में तुम्हारा एच सही प्लेस्ड है। ये थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा, तो नंबर्स भाग जा रहे हैं बिल्कुल एकदम। एक बार स्लोली राइट टू लेफ्ट मूव करना, सनलाइट बिल्कुल एकदम जस्ट अंदर आ रहा हो ऐसा मूव करना, उसको ड्रैग करके उसको स्लाइड करना। नहीं नहीं, इसको नहीं रोटेट कर रहा था मैं यहाँ पे। ये तो इसको क्लिक करो एंड लेफ्ट मूव करो, क्लिक करके होल्ड करो एंड ड्रैग करो। अभी टाइप मत करो, कैंसिल कैंसिल एस्केप। इसको क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करना राइट एंड लेफ्ट स्लोली। और रोटेशन वैल्यू चेंज हो रहा है ना, ये देखो सनलाइट अभी जस्ट एंटर किया। मेरे को एच डी आर आई ऐसा प्लेस करना है कि वो सनलाइट रूम से जस्ट बाहर निकल रहा हो। मेरे को डायरेक्ट ऐसा कुछ हार्श सनलाइट नहीं चाहिए। राइट राइट, हल्का और राइट। अभी क्या हुआ, तुम्हारा एच डी आर आई ऐसा प्लेसमेंट पे है, ऐसे प्लेसमेंट पे है कि तू सनलाइट जस्ट अंदर आ रहा है 69, लेकिन हार्श सनलाइट कहीं नहीं अपने को दिख रहा है बैक वॉल पे। सॉफ्ट लाइट्स वापस सीन पे आते हैं। 169 वाज योर रोटेशन। एच डी आर आई पे जाएंगे, डिफॉल्ट अर्ली मॉर्निंग रोटेशन वाज अराउंड 169। अब इसको अपडेट कर देंगे सीन को। ठीक है, अब देखो हाइलाइट्स, मतलब ईट वाले साइड के एरियाज थोड़े ब्राइट होने, लेफ्ट में हल्का हल्का शैडोज वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट दिख रहा है। मेन इल्यूमिनेशन जो है वो अपना मेन सोर्स ऑफ लाइट से, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा लेते हैं। शैडोज मेरे को और चाहिए, बहुत कम दिख रहा है शैडो। कॉन्ट्रास्ट हल्का सा, बाकी और कुछ नहीं टच करो। अब क्या होता है ना कि जैसे D5 में अच्छे से शैडोज वगैरह नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये पाथ ट्रेसिंग इंजन नहीं है, इसमें पाथ ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं है। ये पीबीआर बेस्ड रेंडर इंजन है ना, तो ये क्या करता है, सिमुलेट करता है लाइट रेज को, एक्चुअल में रेज को लाके बाउंस करके रीड करने वाला से। तो फॉर दिस, फॉर अ रेंडर इंजन लाइक दिस, D5 हो गया, एनस्केप हो गया, फिर लूमियन में भी पहले यही था, पार्ट ट्रेसिंग आ गया। बट फॉर पीबीआर बेस्ड ये रेंडर इंजन्स, क्या करना होता है ना कि तुमको आर्टिफिशियल लाइट्स भी सेट करने होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ लाइट बनना है, तुम्हारा नेचुरल लाइट जो है। यहाँ पे हम लोग एक फेक लाइट क्रिएट कर, दिस विल एक्ट एज आवर सन। ये रेक्टेंगुलर लाइट में प्लेस कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर अपना ना, देखो शैडोज अब देखो और प्रॉपर यार हुए। फेक लाइट कहाँ से आई? ये रेक्टेंगल कहाँ से मैंने पिक किया, वो यहाँ पे देखो लाइट में, यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ से रेक्टेंगल मैंने पिक किया। इतना अपना डोर ओपनिंग है ना, ये मैं इसको इतना ही बड़ा रख। अगर वीरे या कोरोना यूज कर, ये सेटअप करने की जरूरत, बट D5 यूज कर रहे हैं, एनस्केप अगर लूमियन, इन दोज रेंडर इंजन्स जो पीबीआर बेस्ड रेंडर इंजन्स होते हैं, मेन सोर्स ऑफ लाइट के थोड़ा सा कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल लाइट सेट करना पड़ता है फॉर बेटर लाइटिंग। ओपनिंग जितनी बड़ी है तुम्हारी, उतने स्पेस में अच्छे से क्रिएट हो। ठीक है, अभी देखो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। अभी लाइट की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, लाइट एट्रीब्यूट, इट्स अ रेक्टेंगुलर लाइट, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है। आईएस प्रोफाइल होता है ना, ये बेसिकली किस शेप में तुम्हारा लाइट प्रोजेक्ट कर रहा होगा। ये जनरली स्पॉटलाइट्स में यूज होते हैं, बट फॉर नाउ अभी इसको इग्नोर करो। इंटेंसिटी पे आते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी जो मैंने तुमको बताया था ना कि मेन लाइट जो होगा 70% 75% प्रोपोर्शन में होगा, फिल लाइट इतने परसेंट पे होगा, एक्सेंट लाइट इतने परसेंट पे होगा, तो ये उसके काम में आएगा। तुम इसको 30 20 भी रख सकती हो, 10 भी रख सकती हो, बस ओवर एक्सपोज ना हो, एकदम 50 60 100 ना हो कि तुम्हारा सीन एकदम ओवर एक्सपोज हो जा रहा हो। एक जनरल नंबर जो मैं रखता हूँ, प्रेफर करता हूँ, दैट्स अराउंड 12 10 या 12। तो मेन लाइट को 12 रख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग का बेस नंबर हो गया। अब हम लोग अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर लाइट ऊपर में प्लेस करते हैं, स्पॉट लाइट प्लेस करते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी को ना हम लोग इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मेन लाइट 12% है, तो फिल लाइट को हम लोग अराउंड 3 2 4 ऐसे कुछ इंटेंसिटी वैल्यू पे रखेंगे, तो वो प्रोपोर्शन को। तो दिस वाज योर इंटेंसिटी। बताते हैं अप्लाइड डायरेक्शनैलिटी, ये होता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी इस पर आते हैं। अटेनुएशन रेडियस, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस जितना ये लाइट कवर कर रहा होगा, जितने दूर तक इसके रेज जा रहे होंगे। अगर मैं इसको कम करूंगा ना, तो लुक एट दिस, ये देखो स्फीयर क्लोज इन हो रहा है, वो इसका डिस्टेंस क्लोज हो रहा है, कितने कम डिस्टेंस तक इस
जो आर्टिफिशियल लाइट है इसके रेज अफेक्ट कर रहे हैं स्पेस को, इसको हम लोग मैक्सिमम रखेंगे क्योंकि ये हम लोग का मेन सोर्स ऑफ लाइट है। हम लोग को चाहिए कि इससे जो भी इल्यूमिनेशन जाए वो बाउंस होके हर जगह हर कॉर्नर। तो अटेन्युएशन रेडियस मैक्स करेंगे, फर्स्ट इंटेंसिटी 12 किया, अटेन्युएशन रेडियस मैक्स। अटेन्युएशन इंटेंसिटी है कि इससे दूर जाके कितना इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा इसके क्लोज में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसको मत टच करना, इसको जीरो है। शो लाइट शेप, ये दिखेगा तुमको सीन में भी दिखने लगेगा ये रेक्टेंगल, बट हम लोग को नहीं दिखाना है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लाइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम लोगों ने नकली का प्लेस किया है। उसके बाद विजिबल इन रिफ्लेक्शन चीज जो शो लाइट शेप का था, ये तुम्हारे सारे रिफ्लेक्शंस में ये लाइट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर ये ग्लॉसी मटेरियल हो या फिर ये ग्लॉसी मटेरियल होता तो ये रेक्टेंगुलर शेप इसमें दिख रहा होता। सो टर्न दिस ऑफ। देन वी हैव अ टेम्परेचर, इसको टच नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको वार्म टोन चाहिए रूम के अंदर तो इसको हल्का सा टेम्परेचर कम कर लेंगे, कूल चाहिए तो बढ़ा लेंगे। फॉर नाउ अभी अभी हम लोग इसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपडेट कर दो। अच्छा, एक चीज़ यू माइट हैव नोटिस की है, देखो तुम्हारा ब्लू गॉश कर्टन जो था ये बिल्कुल एकदम ब्लो अप हो गया है ना। तो हल्का से डार्क कर लेते हैं ताकि ऐसा चमक के गायब नहीं हो जाए, ठीक है। अब देखो मेन लाइट से हम लोगों ने जो इल्यूमिनेशन क्रिएट किया विल मेक श्योर कि वो ना एकदम ऐसे ओवर एक्सपोज नहीं हो, बेसिक हाइलाइट्स और शैडोज क्रिएट कर रहा हो। ये तुमको अपने खुद के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। एक्सपोजर कंपोजिशन, हर स्पेस का एक्सपोजर अलग अलग रहे, उसके साइज पे डिपेंड करेगा, उसके अंदर में जो मटेरियल्स यूज करी हो। फॉर नाउ अभी मैंने इसको इतना कम किया कि मैं देख रहा था कि हाईलाइट बहुत ज़्यादा ओवर बर्न नहीं हो रहे हो और थोड़े से शैडोज भी बाहर निकल के, ठीक है। इन दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए मैं वापस इसको अपडेट कर। अब ये तुम्हारा बेस सेट हो गया। अब हम लोगों ने मेन लाइट से हम लोग इसमें डालेंगे फिल लाइट्स। फिल लाइट हम लोग कहाँ कहाँ से दे रहे हैं, सीओबी लाइट्स का जब मैंने सीओबी लाइट के बीच का वापस से मटेरियल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो एमएसएफ का। एमएसएफ टर्न ऑन करूंगा मैं और इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा। इससे इल्यूमिनेशन, दिस इज ओनली फॉर दी लुक, लाइट के लुक के लिए। फिल लाइट जो ऐड करेंगे वो हम लोग अलग से टेम्परेचर इसका कम रख रहे करने से ना उसका इफेक्ट बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज जाएगा बहुत दूर। तो ये सिर्फ सीओबी को अब हम लोग फिल लाइट इसमें ऐड करेंगे, या तो इंडिविजुअल सारे सीओबी में स्पॉटलाइट्स ने बताया था मेन लाइट से, ठीक है। 5 8 10 7 ऐसे करके इस पे इफेक्ट आ रहा हो, वॉल कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बस ऐसा दिखना चाहिए। बट फॉर नाउ अभी इजियर करने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर लाइट प्लेस करूंगा ऊपर में एज फिल लाइट सेंटर, ठीक। ये भी हम लोग नकली का प्लेस कर रहे हैं, दिस शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग हियर। ये पीवीआर बेस्ड रेंडर इंजन है इसलिए, ठीक है। इससे जो भी इल्यूमिनेशन आना है एकदम मिनिमल इल्यूमिनेशन आना है, इससे बिल्कुल कम, 2 या 3 इंटेंसिटी, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। विजिबल इन रिफ्लेक्शन ऑफ करना है, अटेन्युएशन रेडियस फिर मैक्स रखना है। मेन लाइट सेट हो गया, फिल लाइट सेट हो गया आर्टिफिशियली। तो अब जैसे मैंने बताया, या तो पेंडेंट लाइट राइट में, लेफ्ट में टेबल लैम्प, जब वो हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा कुछ एक्सेंट लाइट आ जाए, है ना। ऑलरेडी भी तुम्हारा एक्सेंट लाइट ऊपर में आएगा, कोव का आएगा यहाँ पे पेलमेट, बट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ सेट कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा एक टेबल लैंप यहाँ पे होना था, एक्सेंट लाइट यहाँ पे पेलमेट का, ठीक है। एक चीज करना है इसमें, यहाँ पे ना ऊपर में कोव, यहाँ पे एमिसिव मटेरियल डाल देना कोई, ये जो सीओबी लाइट्स में यूज हो रहा है ना मटेरियल, सेम मटेरियल यहाँ अंदर में डाल देना, जो गैप हल्का छोड़ी थी तुम वहाँ पे डाल देना। एंड कोई अच्छा एक टेबल लैम्प का मॉडल डाउनलोड करके दोनों साइड, ही अभी फॉर नाउ दोनों साइड सेम टेबल लैम्प प्लेस कर दो एक। हाँ, अब दोनों साइड में सेम टेबल लैम्प, एंड ये बैक वाले ग्रूव को सेलेक्ट, वो एक साथ सेलेक्ट करके हल्का सा राइट मूव कर देना कि बेड के सेंटर में हो जाए। दीज आर योर एक्सेंट लाइट्स। यहाँ पे फॉल सीलिंग मटेरियल बस ये कर देना जो सीओबी, एक बार डालो फॉल सीलिंग में। बेसिक है तुम्हारा बेड बैग तो सेटअप हो। तो मैं यहीं से मटेरियल उठा करके उसमें ऐसे नहीं प्लेस कर सकती नहीं या फिर नहीं, मुझे स्केचअप भी करना होगा? पहले स्केचअप पे चेंज करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा मटेरियल। बस मैं एक और कॉम्पोजिशन सेट कर दे रहा हूँ, तो बाकी टीवी यूनिट, वार्डरोब, ये सब तुम फिर नेक्स्ट डे पे हम लोग मटेरियल पे डिस्कस, ठीक है। अभी देखो कोई भी मटेरियल हम लोग ने कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, बस एल्यूमिनेशन, ये वॉल, कुछ कुछ कर्टन्स वगैरह ये सब चेंजेस किए। नेक्स्ट कल मीट करते हैं, कल मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और मटेरियल को डिटेल में, नॉर्मल, स्पेक्युलर, मेटालिक, ठीक है। अभी तक जो एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट? लाइटिंग में प्रोपोर्शन, अमाउंट, नहीं। ये रेंडर एक बार निकाल लेना, दोनों सीज निकाल लेना। अभी हम लोगों ने कुछ मटेरियल वगैरह नहीं चेंज किया, वार्डरोब तुमको सही करना है। हम्म। कर्टन ये देखो हवा में उड़ रहा है, इसको नीचे लाना। फ्लोरिंग ऐड होगा,
फैब्रिक का सारे में मटेरियल डालेंगे, वार्डरोब वगैरह में मटेरियल डालेंगे। ठीक है, बीच में फ्लूटेड पैनल था, उसमें जो भी था, तो मैंने इसको फ्लूटेड पैनल्स यहाँ पे दिया है बट कुछ दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। मे बी वो रेंडर में दिखे या फिर उसका साइज बड़ा करना हो। ठीक है, फॉल सीलिंग में देखना, सेंटर कर लेना, ऑफ सेंटर दिख रहा है थोड़ा। बट देखो, अभी तुम्हारा बेसिक सीन तो समझ में आ रहा है ना, सेट हो गया, ऑलमोस्ट फाइनल जैसा सेट हो गया, लाइटिंग वगैरह, मटेरियल बिना टच किए भी डिसेंट इनफ रेंडर आ रहा है ना। हम्म तो क्या तुमको करना है, बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ध्यान में रखना है, बैलेंस, हम्म एम्फोसिस, हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, हार्मनी, बस। ठीक है, जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स स्टडी करती हो, रेफरेंस में देखती हो, मॉडल में देखती हो, सबको अच्छे से एनालाइज करो, क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है। ठीक है, उसको स्टडी करो, फिर अपने डिज़ाइन में अप्लाई करने का ट्राई करो। ओके। ठीक है, एलिमेंट सारा एक एक चीज़ ट्राई करो कि अच्छे से नोटिस करने का, डिज़ाइन में क्या क्या जाता है, क्या मिसिंग है, क्या ऐड कर सकते हैं। फिर अब चलो, कल नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मटेरियल्स पे और डिटेल में, क्या मटेरियल होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं,